अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है वो होती क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक हमको ब्यूरेट ले लेना है या ग्लास ट्यूब ले लेना है, और ये ग्लास ट्यूब हमने ले ली। ठीक है, अब ग्लास ट्यूब में हमें एडजॉर्बेंट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो एडजॉर्बेंट जो है वो हमने ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो Al2O3 हमने एडजॉर्बेंट ले लिया। Al2O3 को हम सुटेबल सॉल्वेंट में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, और इसका सेमी सॉलिड जो है वो सॉल्यूशन बना लेंगे। सेमी सॉलिड सॉल्यूशन को इस ट्यूब में जो है वो भर देंगे। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमें जिस भी कलर को सेपरेट करना हो, मिक्सचर ऑफ कलर उसको सेपरेट करना हो, या फिर ऐसे एलिमेंट जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में मिलते हैं और उनमें जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लगभग एलिमेंट जैसी ही होती हैं, तो ऐसे एलिमेंट का सेपरेशन भी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू करते हैं। तो सपोज हमें डाई मिक्सचर जो है उसको सेपरेट करना है, तो हमने 3-4 कलर को मिक्स कर दिया और उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो डाई से हमें क्या है, कलर को सेपरेट करना है। तो डाई को क्या है, सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा दूं और डिसॉल्व करा के इस कॉलम में भर दूं। अब क्या होगा, इस कॉलम में अब ये डाई जो है वो नीचे आएगी। तो ये तो हमारी स्टेशनरी फेज कहलाती है, और ये वाली हमारी मोबाइल फेज कहलाती है। तो स्टेशनरी फेज पे जो मोबाइल फेज है इसकी जो रफ्तार होती है वो अलग अलग होती है। तो जितने भी इसमें कलर होंगे उन सभी की जो रफ्तार होगी, मूवमेंट जो होगी, वो कैसे होगी, वो अलग अलग होगी। तो जब अलग अलग होगी तो क्या होता है, जो हमारा एडजॉर्बेंट है एल्यूमिना, तो एडजॉर्बेंट एल्यूमिना पे जो है वो कलर जो है वो अलग अलग प्लेस पे जो है वो एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो ये हमारा एल्यूमिना होता है। अब सपोज कि यहां पे जो है ब्लू कलर जो है एडजॉर्ब हो गया, और इस जगह पे जो है वो ग्रीन कलर का एडजॉर्प्शन हुआ, और इस जगह पे जो है वो रेड कलर एडजॉर्ब होगा। तो एक बैंड हमको ये दिखाई दे रहा है, एक बैंड ये दिखाई दे रहा है, एक बैंड ये नजर आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट जो है वो सुटेबल सॉल्वेंट जो है वो हम डालेंगे जिनमें से ये तीनों डिसॉल्व होंगे। तो हमने सुटेबल सॉल्वेंट डाला। अब मान लीजिए सुटेबल सॉल्वेंट में मान लो ये कलर जो है वो सॉल्युबल है, तो क्या होगा, ये नीचे आता जाएगा। इसका नॉब हमने ऑन कर दिया और ये पूरा का पूरा जो है वो डाई नीचे आ जाएगा। मान लीजिए उस सॉल्वेंट में ये भी सॉल्युबल था तो ये भी धीरे धीरे नीचे आएगा, और टैप से खोल के हमने बाहर निकाल दिया। उस सॉल्वेंट में ये भी सॉल्युबल था तो ये भी धीरे धीरे नीचे आके हम तीनों कलर को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनका मिक्सचर है और उसमें इम्प्योरिटीज भी हैं, तो उनका सेपरेशन भी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म जो है वो यूज की जाती हैं, एक तो होता है स्लरी और दूसरा होता है इल्यूएंट। तो स्लरी हमारी क्या कहलाती है, तो जो हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो पेस्ट बनाया था, स्टेशनरी फेज जो है वो हमारी स्लरी कहलाती है, और इल्यूएंट क्या कहलाता है, जो हमारा सॉल्वेंट हम डाल रहे हैं जिनमें ये डाई जो है वो सॉल्युबल होगी, वो हमारा सॉल्वेंट इल्यूएंट कहलाता है। तो जो हमारे नेचुरल पिगमेंट होते हैं, जो हमारी डाई होती हैं, तो डाई के जो कलर मिक्सचर होते हैं उनका सेपरेशन हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर देते हैं। लेकिन आजकल क्रोमेटोग्राफी से हम जो हमारा प्रोटीन होता है इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अमीनो एसिड बनते हैं। तो डिफरेंट अमीनो एसिड का सेपरेशन जो है वो क्रोमेटोग्राफी मेथड के थ्रू किया जाता है। जो हमारा ब्लड में ड्रग का सैंपल है
उस सैंपल का डिटेक्शन भी क्रोमेटोग्राफी मेथड के थ्रू हम करते हैं। ऐसे एलिमेंट जो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, तो वो एलिमेंट जो स्मॉल अमाउंट में मिलते हैं उनका सेपरेशन भी हम क्रोमेटोग्राफी मेथड के थ्रू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6.11 है, व्हाट क्राइटेरियन इज फॉलोड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होती है उसके सिलेक्शन में हमें कौन से क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं। तो हमारा पहला क्राइटेरिया है, इट शुड बी इजिली अवेलेबल। तो स्टेशनरी फेज की मेकिंग में हम जो भी मटेरियल यूज करें उसकी अवेलेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, इजिली होनी चाहिए। नंबर सेकेंड जो है, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर जो है वो हाई होनी चाहिए और सिलेक्टिव एब्जॉर्बिंग पावर होनी चाहिए। और थर्ड कैटेगरी है, जो भी मटेरियल स्टेशनरी फेज में हम यूज करें उसको मोबाइल फेज से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम स्टेशनरी फेज का सिलेक्शन करें। तो जो हमारे स्टेशनरी फेज के मटेरियल होते हैं वो आपका एल्यूमिना हो सकता है, फॉर्मूला जो है Al2O3, जो आपका सिलिका जेल SiO2 होता है, चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल तो कार्बन ही रहता है, स्टार्च ये तो आपका पॉलीमर है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनमें से किसी भी मटेरियल का यूज जो है वो हम स्टेशनरी फेज को बनाने में कर सकते हैं। हमको करना क्या होता है, ये जो मटेरियल है इनको सुटेबल सॉल्वेंट में क्या करना है, डिसॉल्व करना है, और हमें सेमी सॉलिड मिक्सचर जो है वो तैयार करना है। तो सेमी सॉलिड मिक्सचर जो है वो स्टेशनरी फेज को जो है वो बनाएगा।